नियमित जीवन कैसे व्यतीत किया जाए सहज में। तो उन्होंने ये दिखाया कि हमारी तीन नाड़ियां और 7 चक्र होते हैं। इनके बारे में आप बताइए। इंसान को हमेशा बैलेंस में रहना जो है वो असंभव है, और इसलिए सहज योग के द्वारा कुंडलिनी का जागरण बहुत ही अनिवार्य हम लोगों के लिए है। और आज ये एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद के रूप में है। जिस तरह हम यहाँ पे ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, हम उसका मैकेनिज्म नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ हम लाइट ऑन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी से पूरा यहाँ पे एक तरह की रोशनी आ गई है। उसी तरह जैसे बता रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी ईश्वर को पाने का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, और उसे योग का यंत्र कहा गया है। यही योग का यंत्र है। 3 नाड़ियां, 7 मुख्य चक्र और कुंडलिनी, जो कि हमारे मज्जा तंतु पे है, बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। इसी जो कि ये है, आपको यहाँ दिख रहा है, और इसकी जागृति के द्वारा ये पूरा अस्तित्व जो मानव का है वो चलायमान हो जाता है, वो लिविंग जागृत अवस्था में आ जाता है। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि परमात्मा है, पर हम उन्हें महसूस नहीं कर पाए हैं। कुंडलिनी के जागरण से हम द्विज बन जाते हैं, यानी हम ब्रह्म को जानने लगते हैं, और वह तत्क्षण होता है। इस समय जब भी आपकी इच्छा हो, और देने वाली श्री माता जी हैं। और आप सब से हम अनुरोध करते हैं कि अगर आप अपने दोनों हाथ खोल लें और खोल के बैठें। और एक और रिक्वेस्ट हम सब करेंगे कि आप अपने अगर शूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक तरह से जोड़ पृथ्वी माँ से होना चाहिए। वो हमारी माँ है, और हमारे जितनी भी बाधाएं हैं वो सब अपने अंदर ले लेती हैं। तो अगर दोनों हाथ हम श्री माता जी की ओर खोल लें, इस योग की अनुभूति हम इस समय ही पा सकते हैं, क्योंकि देने वाली वही हैं और आप सब लेने वाले हैं। माध्यम, जब हम किसी प्रकृति का माध्यम बन जाते हैं, तो वो एक तरीका है कि हम उस चीज से जुड़ते हैं जिसका हमको कभी अंदाजा नहीं था कि हम क्या प्राप्त करने वाले हैं। इसमें सिर्फ 3 क्रियाएं आपको करनी होंगी, जिससे अगर आपकी शुद्ध इच्छा है, आप वाकई इसको जानना चाहते हैं, आप उसको पाना चाहते हैं, तो अवश्य ही उस चीज को आप अनुभव करेंगे। आप बताइए पहला चक्र आप अपना बताइए। दोनों पैर और जांघ और पैर के बीच में जो हमारा जगह है, उस पे आप अपना दाहिना हाथ रखिए और बाएं हाथ को खोल कर रखिए। मेरी आपसे पीछे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल शांत हो जाए। अगर पाना चाहते हैं तो 5 मिनट अपने लिए, जैसे बताया कि दीजिए, 5 मिनट बैठे। दाहिना हाथ अपनी जांघ और पेट के बीच में रखें। बायां हाथ खुला रखें, जिससे उस प्रकृति की शक्ति का आभास आपको होगा। इस समय अपनी आंखें इसलिए बंद करने की कोई विचार ना आए। मांगना हमको श्री माता जी से ही है, और मन में बस 3 बार पूछें, श्री माता जी, क्या हमें ईश्वर की शुद्ध विद्या मिलेगी? 3 बार प्रश्न पूछें। प्रभु परमात्मा, आप मुझे शुद्ध विद्या का ज्ञान दे दीजिए। जिस इष्ट को भी आप मानते हैं, उनसे मानिए, क्या ये वही सत्य है जिसकी मैं तलाश में यहाँ घूम रहा हूं? प्रभु, मुझे उस शक्ति का आभास दे दीजिए। शुद्ध विद्या का आभास दे दीजिए। यही दाहिना हाथ आप अपना हृदय पे रख लें।
क्या ये वही शक्ति है जो आपको प्रेम का आभास करा सकती है? सत्यता। जब ये धड़कन रुकती है तो सब कुछ विलीन हो जाता है। उस धड़कन से पूछिए, क्या ये वही सत्य है? ये वही प्रेम है? ये वही गति है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूं? क्या ये वही सरलता है जिसको मैं पाना चाहता हूं? जिस पे भी आपका बिलीव है, आप उससे पूछिए। ये हाथ अपना माथे पर रखिए और सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाइए। क्षमा योग एक सबसे बड़ा योग है। आप हृदय से कहिए, मैंने सबको क्षमा किया। मैंने सबको क्षमा किया। मां अपनी गलतियों के लिए स्वयं को भी क्षमा किया। मैंने सबको क्षमा किया। बहुत ही मुश्किल काम है। इसको आसान बनाने के लिए इतने विचार आते हैं। क्षमा करना तो किसी को आता ही नहीं, पर आज हम कोशिश करेंगे और पक्की बात है कि आप जिसको भी क्षमा करेंगे उसकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दिखाई देगी। मैंने सबको क्षमा किया, अपनी गलतियों के लिए स्वयं को भी क्षमा किया। यही हाथ आप पीछे ले जाएंगे, सिर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। इसका साइंटिफिकली भी रीजन होता है कि आपकी स्पाइनल बिल्कुल सीधी होती है। सिर को आप ऊपर उठाते हैं, आपके विचारों में रुकावट आती है और आप उस शक्ति से मिलते हैं जिसको आप आज यहां ढूंढने के लिए बैठे हैं। प्रभु मुझे अबोधता दीजिए। Innocent people can be live long life than others. प्रभु मुझे अबोधता दीजिए। मैं आपके शरणागत हूं। सर्वस्व आपका, प्रकृति आपकी, जीवन आपका। मुझे सरलता से जीने का सौभाग्य दीजिए। मुझे सहज योगी बना दीजिए। यही हाथ आप अपने तालू भाग पे रखेंगे जिसका भी हमने जिक्र किया। थोड़ा सा इसको दबाएंगे और क्लॉकवाइज इसको घुमाइए। चमड़ी को घुमाइए, थोड़ा सा सिर की चमड़ी को दबाकर। हे प्रभु, मेरा समर्पण स्वीकार कीजिए। परमात्मा, आपके राज्य में मैं अबोध खड़ा हूं। जिस तरह से बच्चा अपनी मां से मांगता है और दुलार में वो सभी कुछ उसको देने को तैयार होती है, बिल्कुल वो। तालु भाग को दबाइए और 7 बार घुमाइए क्लॉकवाइज। Now you can put your hands in your lap. आंख बंद करके खुद से मनन करके, आज नहीं तो किसी समय भी आपको यह एहसास होगा। आपके हाथ से ठंडी हवा या तालू से ठंडी हवा या आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे ठंडी हवा या गर्म हवा आपको महसूस होगी। क्या यहाँ पर किसी को हो रही है? सर के ऊपर या हाथ में? ऐसे हाथ करके आप देखें, हो रही है। देखिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। गरम है तो भी ठीक है
अंदर का जो भी विकार विकार है, जो भी आपका विकार है वो आपके तालु भाग से निकलने लगता है। ये प्रक्रिया आप अगर रोज करते हैं 5 मिनट के लिए तो आपका कनेक्शन वही जो अबोधिता में था वो आपसे मिलने लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।